जब अपने पर बीतती है ना तो उसका दर्द क्या होता है यह आज चीन को अच्छी तरीके से महसूस हो रहा होगा, तभी तो वो इतना गला फाड़ कर चिल्ला रहा है। वैसे भी चीन को दूसरों के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करने की बहुत गंदी आदत है और आज इसी आदत की वजह से भारत ने उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया है। तो चलिए इस खबर को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चीनी सेना की तरह चीन की कंपनियां भी भारत का नुकसान करवाने पे ही तुली है। जैसे चीनी सेना को भारत का लद्दाख चाहिए, वैसे ही चाइनीज फर्म्स को भारत का मार्केट चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। इवन अपना घाटा हो रहा हो तब भी वो नहीं रुकती। ऐसे ही शेनडोंग स्टील ग्रुप नामक एक चाइनीज स्टील कंपनी है जिसे भारत सरकार ने फिलहाल प्रतिबंधित कर रखी है। अब इसे बैन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये भारत की जो अन्य स्टील कंपनीज है उनके पेट पर लात मार रही थी। तो वो कैसे? देखिए, आज के समय मार्केट में टीएमटी स्टील बार की कीमत 60 रुपए किलो है, जिसमें जीएसटी और कस्टम ड्यूटी सब आती है। लेकिन चीन की कंपनी क्या कर रही है, तो मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए यही स्टील 50 रुपए किलो के भाव में बेच रही है। भले इसमें उसका थोड़ा बहुत घाटा हो रहा हो, लेकिन वो ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही है और इसे ही कहते हैं डंपिंग ट्रेड, यानी किसी भी वस्तु को उसकी मूल बाजार कीमत से कम कीमत में बेचकर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना। इससे सामान बेचने वाले को ग्राहक भी मिल जाते हैं और अन्य कॉम्पिटिटर से कंपटीशन भी कम रहती है। लेकिन ऐसा करना कानूनन गलत है, जिसके चलते कोई भी सरकार आप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा सकती है और भारत सरकार ने यही चीन के शेनडोंग के साथ किया है, क्योंकि ये भी कम कीमत में अपने लो क्वालिटी का स्टील बेचकर भारत के अन्य स्टील कंपनियों का बाजार तोड़ रही थी। इसलिए भारत सरकार ने इसे अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दी। लेकिन जब यही बात कम्युनिस्ट पार्टी को पता चली तो वो उल्टे सीधे बयानबाजी करने लगे। चीन के मुताबिक भारत चाइनीज फर्म्स पर जानबूझकर बैन लगा रहा है ताकि हमारे फर्म्स वहां अपना एक बेंचमार्क स्थापित ना कर पाए। भारत सरकार ने पहले ही डर कर हमारे कई सारे ऐप्स भी बैन कर दिए। हुआवे जैसी 5G टेलीकॉम कंपनी को अपने देश में 5G टावर्स नहीं लगाने दिए और अब तो सीधे हमारी स्टील इंडस्ट्री की लीडिंग फर्म्स को भारत सरकार बैन कर रही है। ये अच्छी बात नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक भारत भी ये याद रखे कि वक्त आने पर हम भी भारत की फर्म्स को ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। भारत की कंपनीज भी चीन में अपना बिजनेस कर रही है, जिनके बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, भारत की कौन सी फर्म चीन में अपना बिजनेस कर रही है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चाइनीज फर्म्स भारत में आकर भारत का नुकसान करवाना चाहती है, इसमें कोई दो राहें नहीं। क्योंकि बीते दिनों शाओमी स्मार्टफोन कंपनी पर भी टैक्स चोरी और डेटा चोरी के आरोप लगे थे। इसीलिए ऐसी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने की भी परमिशन नहीं देनी चाहिए और हमें भी चीनी सामान से दूर रहने की ही जरूरत है। जय हिंद।